यह इंसान 100 बार मर चुका है और फिर भी जिंदा हो चुका है। राय गैरिसन 100 से भी ज्यादा बार मरने के अजीबोगरीब तरीके झेल चुका है। गोलियों की आवाज, धमाके, इमारतों से गिरना। हर बार जब राय मरता कुछ ही सेकंड में फिर से जिंदा हो जाता। यह सब इसलिए मुमकिन था क्योंकि राय के खून में अरबों नैनोबॉट्स डाल दिए गए थे। लेकिन कल राय को किसी ने मार डाला। यह राय की जिंदगी का सबसे बेइज्जती भरा दिन था। राय को कुर्सी से बांध दिया गया था। वह हिल भी नहीं पा रहा था, जबकि लुटेरा राय की प्यारी पत्नी पर नेल गन ताने खड़ा था। उसने उसे रोकने की गुहार लगाई, लेकिन लुटेरे ने उसकी पत्नी को मार डाला। रस्सियों से बंधा हुआ राय बेबस होकर सब देखता रहा। उसकी पत्नी की जान उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे निकल रही थी और घमंडी लुटेरा पास खड़ा दुष्ट मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। राय ने कसम खाई कि यहाँ से आजाद होने के बाद वह हर हाल में उसे मारकर अपनी बीवी का बदला लेगा। उसकी बातें सुनकर लुटेरे ने उसी वक्त उसे भी मार डाला। हैरानी की बात यह थी कि राय सच में मरा नहीं, वह एक लैब में जागा। राय के शरीर में कई तरह के मैकेनिकल डिवाइस लगाए गए थे। वह अपनी सारी यादें खो चुका था, इसलिए अपने आसपास की चीजें देखकर उलझन में पड़ गया। तभी लैब का मालिक डॉक्टर किम अंदर आया। वह गुप्त रूप से ऐसे खास हथियार बना रहा था जो इंसानी शरीर की क्षमताओं को ठीक कर सकते थे। उनमें सबसे अहम एक रहस्यमयी टेक्नोलॉजी थी जो इंसान को मौत से वापस ला सकती थी। एक खास स्पेशल फोर्स सोल्जर होने की वजह से राय स्वाभाविक रूप से उनके टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक बन गया। डॉक्टर किम ने नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए राय को कामयाबी से जिंदा कर दिया, लेकिन राय को लगा कि वे मजाक कर रहे हैं। राय की आंखों में शक देखकर डॉक्टर किम ने उसकी हथेली पर एक कट लगा दिया। उन्होंने खास तरीके से उसके शरीर में अनगिनत नैनोबॉट्स इंजेक्ट कर दिए थे, जो अब उसके खून की जगह ले चुके थे और पूरे जिस्म में फैल गए थे। इससे न सिर्फ राय का असली मायनों में दोबारा जन्म हुआ, बल्कि उसे घावों को बहुत तेजी से भरने की डरावनी ताकत भी मिल गई। यह सब कुछ उसके लिए कुछ देर तक असहनीय था, इसलिए वह सीधे अपने कमरे में गया और उस रेत के थैले पर मुक्के मारने लगा, जिसका इस्तेमाल वह 10 साल से करता आ रहा था। राय हैरान रह गया जब उसने एक ही मुक्के में उसे आर पार कर दिया। अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस करते हुए उसने फिर सामने की दीवार पर मुक्का मारा। अपनी ही ताकत से पैदा हुई इस जबरदस्त शक्ति को देखकर वह रोमांचित हो गया, लेकिन उसे यह भी महसूस होने लगा कि जैसे वह कुछ भूल गया है। जब राय यही सोच रहा था तभी उसे एलिस दिखाई दी, जिसमें भी बदलाव आ चुका था। लेकिन जैसे ही संगीत बजा, अचानक राय के दिमाग में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे उसी दिन का मंजर याद आ गया, अपनी पत्नी की हत्या और उस दुश्मन का घिनौना चेहरा। राय के अंदर दबा सारा गुस्सा फट पड़ा। उस पल राय के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, उसे मारकर अपनी मरी हुई पत्नी का बदला लेना। एलिस के रोकने की कोशिश को अनदेखा करते हुए राय सीधे वहाँ से निकल गया। तभी अचानक डॉक्टर की आवाज राय के कानों में गूंज उठी। उनके शब्दों से राय को एहसास हुआ कि नैनोबॉट्स के और भी ज्यादा ताकतवर इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए राय ने तुरंत प्रयोग शुरू कर दिए और सच में नैनोबॉट्स की मदद से उसने दुनिया भर के सर्च इंजनों और पुलिस डेटाबेस में तलाश शुरू कर दी और जल्दी ही अपने दुश्मन की पूरी जानकारी और उसका ठिकाना ढूंढ निकाला। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।